वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हल्ला होल। मैं हूं राजा रावल सिंह। अब समझे? हाँ समझा, ये हल्ला होल। और तुम? मैं अजबरूज उस जमाने का सेवक हुआ करता था, पर उस जमाने के राजा ने इस खजाने की रक्षा करने और तुम तक लाने के लिए मुझे एक जिन्न बना दिया। अब इस खजाने का आखिरी हिस्सा, वो दूसरा बक्सा। खोल। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं खोलूंगा। रुक जाओ विजय, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। रुको, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो विजय? वही सबसे कीमती बक्सा है। जाना। रुको। मेरा बक्सा मैं खोलूंगा। रुक जाओ, उसे मत खोलो। रुको। भागने से कुछ नहीं होगा, ये आखिरी बक्सा तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बक्से को खोल दो ताकि मेरा काम खत्म हो सके। वो कुछ नहीं है। बक्सा खाली है, आखिरी बक्सा खाली है। विजय, हमें आपके परदादा दिवाकर रावल सिंह और ये मेरे भाई भास्कर सिंह। उम्मीद है कि अजबरूज ने यानी रामू ने आपको हमारे साम्राज्य के बारे में जरूर बताया होगा। मालिक मैं मालिक आपका सेवक। हम आपका गहन अनुराग व्यक्त करते हैं कि आपने अपने सपने पर विश्वास रखा और आज यहां तक पहुंचे ताकि आपको यह खजाना मिल सका। मरने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम आपसे, विजय आपसे जरूर मिलेंगे। इसलिए हमारी आत्मा इस संदूक में कैद हो गई थी और आपकी राह देख रही थी ताकि कब आपका सपना पूरा हो और हम आपसे मिले। कब ये संदूक खुले, कब ये खजाना मिले और आपको हमारे दर्शन हो। एक समृद्धशाली देश में हम लोग पले बड़े थे। सोचा था कि हमारा जीवन भी अच्छा बीतेगा, पर हमारी विकलांगता हमें अपना जीवन व्यक्त अच्छे से नहीं करने दी। सोचा था राजा बनेंगे, उस देश को संभालेंगे, लेकिन देश भी हमें विकलांग समझ बैठा। हमें अपने चाचा से कोई दिक्कत नहीं थी, उनका तो काम था हमें मारना, बल्कि उस जमाने के चाचा तो हमें मारने के लिए ही पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब प्रजा
धोखा देती है तो जी के भी क्या फायदा था। उस राज सिंहासन को हासिल करके भी क्या फायदा था जब प्रजा ही हमारे साथ ना होती, एक विकलांग राजा के साथ। राज सिंहासन का करिश्मा ही ऐसा होता है, अच्छे अच्छे रिश्तों पर खंडन हो जाता है। खैर, मैं कहाँ चला गया। विजय, ये सब तुम्हारा है, अब इसका सहज इस्तेमाल करना और इनको खर्चते समय ये जरूर याद रखना कि ये पैसे का मोल इतना नहीं कि इससे रिश्ते खरीदे जा सकें, और इस पैसे को खर्च करते समय रिश्ते ना भूल जाना और हर इंसान का आदर करना। अब मेरे चलने की बारी आ गई। नहीं 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 नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे इस हल्ला होल से कुछ सीखे होगे, इस हल्ला होल का भान रखोगे। और विजय, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस खजाने पर तुम खड़े उतरोगे और हाँ, सबको माफ भी करोगे। पर पौत्र विजय, भास्कर और दिवाकर का अलविदा। मालिक, भास्कर, भास्कर, आपकी हमारे से जुदा होने की भी बारी आ गई भास्कर। ये भाई, अंतिम समय आ गया भास्कर। अलविदा भास्कर। तुम कहां चले? तुम कहां चले? वो कहां जा रहे हो? वो कहां चले? अस्परूस, कहाँ चले?
रुको। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मेरा काम पूरा हुआ। मतलब? मेरा काम पूरा हुआ और अब मैं दूसरे क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। तो मेरे परदादा कातिल का क्या? वो कौन है? इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तुम्हारे परदादा के कातिल का वंशज, जिसे तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे साथी था। कौन? हालांकि उसी ने तुम्हें इस ट्रिप पे भेजा था। कौन 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 कौन? अपने सपने के बारे में सोचो बिज्जू, उसे पूरा करो। क्या पता कोई खजाना ही मिल जाए। तुम्हारे पास्ट के बारे में मालूम चल जाए। सोचो विजय, सोचो सोचो विजय, विजय सोचो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने परदादा की मौत का बदला ले सकते हो, या तो अपने भाई जैसे दोस्त को चुन सकते हो। और क्या सपना आया? 20 दिन तक एक कमरे में सो जाओ, हो सकता है सपना पूरा हो जाए। नहीं नहीं, 20 दिन लगातार सो के देखो ना, ना कोई परेशानी, ना कोई तंग करने वाला। हो सकता है तुम्हारा सपना पूरा हो जाने पे तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्म के बारे में कुछ पता चल जाए, पुराना जीवन, पास्ट। हो सकता है तो तुम्हें कहीं लेके जाना चाह रहा हो, कोई नई दुनिया जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट से मिलवा दे। बस 20 दिन, सपना गायब, नया सपना। टेस्ट में बटर चिकन पा गया, तेरे ना भी छेद में गुगला फंसा गया। एक ही सपना था, सारे सपने खा गए। इंसान तो सपने में सारी रात खा गए। पैरासिटामोल बिच पानी पूरी खा गए। खजाने की सोच में मुंह ललचा गया। लाइफ में कुछ था फिर आयुष कुछ फंसा गया। माइंड है वजन मेरे सपने में आ, सपने में बुरा कोट वाला कोई बूटिया पेड़ में चढ़ के लखनऊ बुला गया। चांदनी चौक में डोली चढ़ा गया। आया मैं देखो मैं भी देखो आ गया।